किसी भी रेसलर का कैरेक्टर या गिमिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर फैंस रेसलर के कैरेक्टर या गिमिक से उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। कई बार रेसलर को अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हील टर्न करना पड़ता है। इस वीडियो में 4 ऐसे रेसलर्स हैं जो हील टर्न करके मतलब कि विलन बन के अपने कैरेक्टर को इतना इम्प्रूव किया है कि वे हीरो या बेबी फेस बन के कभी नहीं कर पाते। नंबर 4 पर है बेली। बेली का बेबी फेस कैरेक्टर NXT पर सक्सेसफुल साबित हुआ, लेकिन मेन रोस्टर में धीरे धीरे करके फैंस उनको बू करने लगे। एक बार तो इंजर्ड होने के बावजूद भी उनको बू किया गया था, लेकिन एलेक्सा ब्लिस से फ्यूड हारने के बाद बेली ने हील टर्न करने का फैसला कर दिया और फिर वे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन गए और उनका 380 दिन का टाइटल रेन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ वे साशा बैंक्स के साथ टीम अप भी करते हैं और बाद में उनको धोखा भी देते हैं, जिससे उनका हील रन और भी अच्छा बन जाता है। बेली के हील टर्न करने के डिसीजन से उनके करियर को अच्छा पुश मिला। नंबर 3 पर है द रॉक। द रॉक ने अपना WWE डेब्यूट रॉकी माइविया के नाम से किया। विंस मैकमैन ने उनको बेबी फेस बनाकर फैंस के सामने रखा, लेकिन तब रॉक इतने खास नहीं थे रिंग में और माइक पर वे अनकंफर्टेबल थे, जिससे फैंस ने उनको रिजेक्ट किया। फैंस रॉकी सक्स और डाई रॉकी डाई के चैंट्स लगाने लगे। रॉक ने बहुत सोचा और अपने आप को हील टर्न करने का फैसला किया और वे नेशन ऑफ डोमिनेशन नाम के फ्रैक्शन का हिस्सा बन गए। इस ग्रुप में रहकर उन्होंने अपना कैरेक्टर डेवलप किया। उन्होंने कई कैच फ्रेजेस भी बनाए और द रॉक का आईब्रो रेज करना भी यहीं से शुरू हुआ, जिसके बाद वे जब भी माइक पर आते या फिर रिंग में परफॉर्म करते फैंस को फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहा। लेकिन अगर वो बेबी फेस रहते तो शायद हमें इस WWE लेजेंड के आइकॉनिक मैचेस और आइकॉनिक प्रोमोस देखने को नहीं मिलते। द रॉक के हील टर्न ने उनका करियर बना दिया। नंबर 2 पर है रोमन रेंस। आप अभी द ट्राइबल चीफ और ब्लड लाइन की स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगर रोमन रेंस हील टर्न नहीं करते तो आपको ये कुछ नहीं देखने को मिलता। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ शील्ड नाम के फ्रैक्शन से डेब्यूट किया था। उनको फैंस पसंद कर रहे थे क्योंकि वे शील्ड के पावर हाउस थे जो बोलते कम थे और मारते ज़्यादा। लेकिन शील्ड के टूटने के बाद रोमन रेंस को लेकर धीरे धीरे फैंस का सपोर्ट खत्म होने लगा, क्योंकि WWE को उनको नेक्स्ट जॉन सीना बनाना था। लेकिन तब रोमन रेंस रेडी नहीं थे। वे रिंग में अच्छे थे, लेकिन माइक पर उनका वर्क उतना अच्छा नहीं था और एक प्रोमो में वे अपनी लाइन भूल जाते हैं, जिसके बाद जॉन सीना ने उनको रोस्ट किया, जिससे सबको पता चल गया कि रोमन रेंस मेन इवेंट के लिए रेडी नहीं है और फैंस के बू दिन ब दिन बढ़ते गए। इस हद तक कि रोमन रेंस ने खुद विंस मैकमैन को सुझाव दिया कि उनको हील टर्न कर दिया जाए, लेकिन विंस मैकमैन ने उनको मना कर दिया। अगर WWE चाहती तो रोमन रेंस को रेसलमेनिया 33 के बाद हील टर्न कर सकती थी, क्योंकि उस रेसलमेनिया में उन्होंने अंडरटेकर को हराया था और रेसलमेनिया के बाद के रो में फैंस ने उनको इतना बू किया कि जितना वो हील को भी नहीं करते। बाद में कोविड-19 के चलते उनको ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन समरस्लैम 2020 में उन्होंने एज अ हील कैरेक्टर रिटर्न किया और नेक्स्ट स्मैकडाउन में पॉल हेमन को अपना मैनेजर बनाया। फिर आप जानते ही है कि हमें कैसे ब्लड लाइन स्टोरी लाइन देखने को मिली और रोमन रेंस ने हील टर्न करके अपनी माइक स्किल और कैरेक्टर को बहुत इम्प्रूव कर दिया और हील होते हुए भी उनको फैंस का मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितनी ज़रूरत थी रोमन रेंस को हील टर्न करने की। नंबर 1 पर मैंने जिनको रखा है उससे आप शायद सहमत ना हो, लेकिन मेरा रीज़न क्या है वो ज़रूर सुनिएगा। नंबर 1 पर है डोमिनिक मिस्टीरियो। हमने बात की बेली, द रॉक और रोमन रेंस के हील टर्न करने की, लेकिन उनको कई लोग एज अ बेबी फेस देखना चाहते थे और हील टर्न करने के बाद उन्होंने अपना कैरेक्टर डेवलप किया। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने जब डेब्यूट किया था तब फैंस ना ही उनको देखने के लिए उत्सुक थे और ना ही उनके होने से कोई फर्क पड़ता था। कुछ फैंस थे जो उनको एज बेबी फेस चीयर करते थे, लेकिन वे रे मिस्टीरियो की वजह से चीयर करते थे। कुछ फैंस ऐसे भी थे जो डोमिनिक को हेट करते थे, क्योंकि रे मिस्टीरियो के बेटे होने की वजह से उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। कैरेक्टर या गिमिक की बात करें तो मुझे नहीं पता कि उनका कोई गिमिक था भी या नहीं,
वे बस रे मिस्टीरियो के बेटे थे। इसलिए जब उनका हील टर्न हुआ और पहला ही फ्यूड उनके फादर रे मिस्टीरियो से हुआ, तब फैंस ने उनको बू करना शुरू किया और आज पूरे WWE में सबसे ज़्यादा बू उनको किया जाता है। जब वे बेबी फेस थे तब क्राउड का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन इस हील टर्न ने उनको सबसे अच्छा हील बना दिया। आपका क्या कहना है मेरी इस लिस्ट को लेके कमेंट में ज़रूर बताइए, और रेसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।